स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने बनाया था प्राइमरी, यानी कि अभी तक हमने बनाया था लाइक अ प्राइमरी सर्वर, जिसको हम बोलते हैं डीसी। तो आज आता है हाउ टू क्रिएट डोमेन कंट्रोलर बैकअप डोमेन। यानी कि हमें बैकअप डोमेन बनाना है। बैकअप डोमेन का मतलब है कि इफ़ कि अगर हमारे पास एक डीसी है, सभी लोग जितना भी हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसी डीसी के साथ कनेक्टेड है। इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड विद दिस डीसी। एंड नाउ कि अब यहाँ पर हमारे n नंबर ऑफ ब्रांचेज इज अवेलेबल है, लाइक HR ब्रांच इज अवेलेबल, उसके अंदर काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं, लाइक सेल्स ब्रांच इज अवेलेबल, लाइक डेवलपमेंट ब्रांच इज अवेलेबल। तो ये हमारी अलग अलग टीम्स हैं। अलग अलग टीम्स में हमने अलग अलग ग्रुप्स बना दिए हैं। अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से अलग अलग पैरामीटर्स हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये हमारी 3 टीम्स हैं, लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट है कि ये हमारी HR टीम है, दिस इज फॉर लाइक सेल्स टीम्स, दिस इज लाइक अ डेवलपर टीम। तो ये हमारे पास 3 अलग अलग टीम्स है। बहुत तीनों टीम्स आर कनेक्टेड विद द नेटवर्क। तीनों ही टीम्स हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क। नेटवर्क के लिए हम लोगों ने क्या करा हुआ है, यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर करा हुआ है DHCP। नेटवर्क के लिए हमने DHCP कॉन्फ़िगर करा हुआ है, जिसमें IP हमने 10.0.0/8 हमने एलोकेट करा हुआ है, जिसमें से हमारा जो DC है दैट इज़ कॉल्ड अ डोमेन कंट्रोलर DC, उसको जो IP एलोकेट हो रखा है वो हमारा हो रखा है 10.0.0.1/8। उसके अलावा DHCP अब यहाँ पे जो IPs दे रहा है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग दे रहा है। वो 101 से IPs डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो सपोज़ करिए उसने इस पर्टिकुलर सिस्टम्स को 101 दिया है, 102, 103, इस तरीके से उसने सारे सिस्टम्स को IP डिस्ट्रीब्यूट करें ऑटोमेटिकली, इसीलिए हमने यहाँ पे DHCP कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है। जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है, उस पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर पर ही हमने 3 सर्वर्स बनाए हुए हैं। इस पर हमारे 3 सर्वर्स एक साथ रन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ मशीन्स आप लोग नहीं क्रिएट कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे तीनों सर्वर्स एक ही पे बनाए हुए हैं। जिसके अंदर सबसे पहले जो हमारा सर्वर है DHCP सर्वर भी हमारा इसी लोकेशन पे रन हो रहा है। देन सेकंड नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो लाइक का हमारा DNS सर्वर भी हमारा इसी सर्वर पे रन हो रहा है, और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर ADDS सर्विस भी हमारी इसी सर्वर पे है। बट एक्चुअल सिनेरियो में ये 3 सर्वर्स अलग अलग होने चाहिए। रीज़न ये है कि अगर हमारा यही सर्वर क्रैश हो जाएगा तो हमारी ये तीनों मशीन है, यानी कि नेटवर्क से रिलेटेड सर्विस भी रुक जाएंगी, DNS से रिलेटेड सर्विस भी काम नहीं करेंगे, और ADDS से रिलेटेड भी सर्विस हमारी काम नहीं करेंगे। तो जब आप रियल टाइम इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे सर्वर्स अलग अलग ही एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे अलग अलग मशीन्स पर। सो नाउ अब इस मशीन पे हमने क्या करा हुआ, दिस इज़ अ DC जो कि हमारा प्राइमरी है। दिस इज़ अ प्राइमरी का मतलब है फर्स्ट डोमेन। जो हमारे इंडस्ट्री का पहला जो डोमेन होता है वो हमारा प्राइमरी डोमेन होता है, और यहाँ पर हमने अपनी इंस्टॉल करी हुई है ADDS सर्विस। दिस इज कॉल्ड अ डोमेन कंट्रोलर, जिसका नाम है ICCP-SS.com। यानी कि जितनी भी मशीन्स हैं दीज ऑल आर द क्लाइंट मशीन्स, और ये सारी क्लाइंट मशीन्स हमारे इस ICCP-SS.com की मेंबर्स होनी चाहिए। सो अभी प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा ये बना हुआ है। नाउ वेरीफाई कर लेते हैं। आई एम जस्ट कम टू हियर and log in with DC01 domain controller 01 and then connect. ओपन सर्वर मैनेजर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हमारी हैं। सो ADDS, DHCP और DNS 3 सर्विसेज हमारे पास हैं। इवन कि यहाँ पे हमारे जो शेयर फोल्डर्स हैं
वो कौन कौन से हैं? तो हमने लास्ट टाइम शेयरिंग करी थी, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर और क्लाउड नाम के और NTDS और सिसवॉल ADDS के ये 4 फोल्डर्स शेयर है, यानी पूरे इंटायर सिस्टम में आप कोई भी शेयर बनाएंगे तो वो सारे शेयर्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो ये हमारे शेयर फोल्डर्स बने हुए हैं, क्योंकि लास्ट लैब में हमने मैप नेटवर्क डिवाइस और शेयरिंग वाली ही करी थी। तो सारे के सारे शेयर्स वाले दिख रहे हैं। अब नंबर ऑफ़ यूज़र्स, तो यहाँ पे हमारे पास टूल्स है, टूल्स के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स वाली हमारे पास सर्विस अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने एक अमित यूज़र्स बनाया हुआ था, यहाँ पर हमने राहुल नाम का यूज़र बनाया था, योगेश नाम का यूज़र बनाया हुआ था, और इन यूज़र्स को ग्रुप के अंदर ऐड करके हम लोगों ने अपनी NTFS परमिशंस को एग्जीक्यूट करा था कि रीड राइट एग्जीक्यूट किस टाइप्स की परमिशंस किस यूज़र्स को एलोकेट करना है। तो शेयर्स वाली हमने और NTFS परमिशंस को हमने लास्ट 2 लैबों में एग्जीक्यूट करा है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या है, प्राइमरी है, कि अगर मेरे पास यहाँ पे 500 यूज़र्स बने हुए हैं, सपोज करो 500 यूज़र्स इज अवेलेबल, व्हेन दिस सर्वर इज गोज डाउन, अगर ये सर्वर मेरा डाउन चला जाएगा तो ये सारे के सारे सिस्टम भी काम नहीं करेंगे। सो वी हैव क्रिएट अ बैकअप डोमेन, मैं अपने DC का बैकअप बनाएंगे। सो बैकअप क्या आता है, बैकअप हमें DNS का भी बैकअप बनाना है और ADDS का भी बैकअप बनाना है। नाउ टुडे कि हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का बैकअप डोमेन बनाएंगे। सो नाउ वी हैव क्रिएट कि मैं यहाँ पर एक और सर्वर अब अटैच करूँगा, यानी कि पहला एक सर्वर ये था जिसका IP 10.0.0.1 था, अब मैं दूसरा सर्वर बना रहा हूँ, और जो भी हम बैकअप सर्वर बनाते हैं तो वो होता है हमारा ADC, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, यानी कि रियल टाइम, और इट्स ऑल्सो कनेक्टेड विद द सेम नेटवर्क, यानी कि ये भी इसी नेटवर्क से कनेक्ट होगा। और वी हैव प्रोवाइड द IP एड्रेस 10.0.0.2, यानी कि आपको पता होगा कि DHCP के अंदर मैंने IPs को रिजर्व रखा हुआ था। तो पहले 100 IPs को मैंने रिजर्व रखा था क्योंकि मैं उनको मैनुअली और स्टैटिकली अप्लाई कर सकूं। तो यहाँ पे क्या है कि 101 से मैंने क्लाइंट्स को दे दिया, जो फर्स्ट है वो मैंने अपने मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर मैं जो इस बार IP दे रहा हूँ दैट इज़ 10.0.0.2, जो कि मैं ADC को दे रहा हूँ, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को। एंड इसको क्या करूँगा, सबसे पहले मेंबर ऑफ डोमेन, मैं इसको सबसे पहले क्या बनाऊँगा, मेंबर ऑफ डोमेन। पहले इसको डोमेन में ज्वाइन कराऊँगा, और डोमेन में ज्वाइन कराने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंस्टॉल ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस यहाँ पे भी इंस्टॉल करूँगा। लेकिन इस बार जो मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा वो ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। पहले हमने जब फर्स्ट सर्वर बना रहे थे तो उस समय हम लोग ऑप्शन ले रहे थे फर्स्ट फॉरेस्ट इन न्यू डोमेन इन अ फॉरेस्ट, अब हम लेंगे एग्जिस्टिंग डोमेन इन अ फॉरेस्ट, यानी कि अब हम एक एडिशनल डोमेन अटैच करना चाहते हैं जो हमारा एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है, उसके अंदर एक और सर्वर ऐड ऑन करना चाहते हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही ये सर्वर बनेगा तो यहाँ पर इन दोनों सर्वर्स के बीच में ऑटोमेटिकली रेप्लिकेशन इनेबल हो जाएगा, ऑटो रेप्लिकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, यानी कि जो भी चीज़ें आपके इस सर्वर पर होंगी वो सारी की सारी इस सर्वर पर भी आ जाएंगे। जो भी यूज़र्स आपने बनाए हुए हैं, जो भी ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वो सारे इस पर भी है। इन केस अगर आपका ये सर्वर क्रैश होता है तो ये सर्वर आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करेगा। रियल टाइम सिनेरियो में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, HR के लिए मैंने एक ADC बना दिया, सेल्स के लिए अलग ADC बना दिया, डेवलपमेंट टीम के लिए अलग ADC बना दिया। तो मैं मल्टीपल बैकअप डोमेन्स बना सकता हूँ। DC को मैं साइड में रखता हूँ और मैं क्या करता हूँ, हर डिपार्टमेंट वाइज एक डेडिकेटेड सर्वर क्रिएट कर देता हूँ जिससे मेरी लोड शेयरिंग हो सके। कि मैं चाहता हूँ कि HR की टीम के लिए ये वाला सर्वर मैनेज करे, सेल्स को ये वाला सर्वर मैनेज करे, डेवलपर टीम को ये वाला, जिससे क्या कि लोड बैलेंसिंग हो जाए। क्योंकि लार्ज इंटरप्राइज पे कि इतने सारे यूजर्स का डेटा एक साथ रेप्लिकेशन आ रहा है तो सर्वर्स पे वो होना चाहिए। या मैं क्या करता हूँ, ब्रांच वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, लाइक दिल्ली ब्रांच, फरीदाबाद ब्रांच, मुंबई ब्रांच, US ब्रांच। तो अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग एक एक डेडिकेटेड सर्वर्स दे सकता हूँ। सो यहाँ पे एक हायरार्की क्या होती है कि सपोज करिए दिस इज माई हेड ऑफिस, सो हेड ऑफिस के अंदर मेरा DC लगा हुआ है। अब मेरी कंपनी के एक और ऑफिस खुला है, दैट इज़ अ रीजनल ऑफिस, सो दैट इज़ कॉल्ड RO। अब मैं कहता हूँ RO के अंदर हम अपना एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगा देते हैं। अब आगे क्या है, ब्रांचेस खुलेंगी, तो ब्रांचेस के लिए एक और नया सर्वर होगा, दैट इज कॉल्ड CDC, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। तो ये सारे के सारे इंटायर एक कंपनी का हायरार्की इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अब क्या है, सारी की सारी चीज़ें तो होंगी हेड ऑफिस से कंट्रोल। तो यानी कि प्राइमरी हमने कहाँ पे रखा हुआ है, हेड ऑफिस में। रीजनल ऑफिस में क्या रख दिया, बैकअप। अब रीजनल ऑफिस क्या है कि हो सकता है रीजनल ऑफिस मल्टीपल हो सकते हैं, हेड ऑफिस तो एक ही होगा, लेकिन रीजनल ऑफिस क्या हो सकते हैं, हमारे एरिया वाइज, हमारी सिटीज़ वाइज हम मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। लाइक कि अगर मैं कहता हूँ दिल्ली में ICICI बैंक है तो उनका एक मेन ऑफिस होगा और सारी ब्रांचेज उनको रिपोर्ट करेंगी।
वो किसको करेंगे, आरबीआई को रिपोर्ट करेंगे। गॉट इट। तो इसी तरीके से हायरार्की स्ट्रक्चर बनता है एक लार्ज स्केल पे अगर हम ब्रांचेस को देखें। सो हाउ टू क्रिएट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर भी आपको इस मशीन पे भी आपका सर्वर 2000 सर्वर ओएस होना चाहिए। सो इंस्टॉल सर्वर ओएस, यहाँ पे भी आपको सर्वर ओएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी कि जो आपने डीसी को प्रिपेयर करा था सेम ही स्टेप्स यहाँ पे भी फॉलो होनी है, बट जब आप एडीडीएस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक स्टेप यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर ये आपके डोमेन की मेंबर नहीं होगी तो यहाँ पर आपको ये एरर देना स्टार्ट कर देगा। सो हाउ टू एग्जीक्यूट। सो सबसे पहले हम जस्ट कम टू कि अभी तक हमारी जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो आप देख रहे हैं दिल्ली DC 01 पर है। यहीं पर ही हमारे सारे के सारे यूज़र्स वगैरह बने हुए हैं, आप देख चुके हैं। टूल्स एंड आई एम जस्ट क्लिक एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर ये अमित यूज़र्स, HR ग्रुप, राहुल, ये सारी की सारी चीज़ें, योगेश, ये सारे के सारे DC पर बनी है ना। आई एम क्लोज इट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम जस्ट गो टू द अनदर। तो ये जो DC 04 है, दिस इज़ कॉल्ड अ ADC। इसको मैं ADC बना रहा हूँ। सो आई एम जस्ट रीनेम और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ DC दिल्ली DC 04-ADC। अब जो मेरा DC 02 कर देता हूँ। सो जो सेकेंड DC है दैट इज़ कॉल्ड द डोमेन कंट्रोलर 02, जिसको मैं क्या नाम दिया है, ADC है। तो दैट इज़ कॉल्ड द DC और ये क्या हो गया मेरा ADC। तो मैं इसको और भी रीनेम करके थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं दिल्ली ADC 02। तो DC हो गया 01 और ADC हो गया हमारा 02। सो दीज आर द 2 वर्चुअल मशीन्स हैं। इसके बाद हमारी क्लाइंट मशीन है कि आप अगर यहाँ पे भी कोई भी यूज़र बनाएंगे ADC पे तो वो DC पे मूव हो जाएगा अपने आप। और आप चाहे यूज़र कहीं पर भी बनाओ, वो दोनों इन्हीं क्लाइंट मशीन पे लॉगिन होंगे। जरूरी नहीं है कि अब इस मशीन के साथ आप क्लाइंट मशीन कनेक्ट करो, क्योंकि वो डोमेन के बेस पे काम करता है। तो आप किसी भी मशीन पे यूज़र बनाइए, वो दोनों मशीन के यूज़र्स यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। बिकॉज क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि द डोमेन यूज़र लॉगिन टू द ऑल कनेक्टेड क्लाइंट कंप्यूटर्स। सो हाउ टू एग्जीक्यूट, राइट क्लिक देन क्लिक ऑन द कनेक्ट एंड सबसे पहले आई एम जस्ट प्रोवाइड द IP एड्रेस window-r एंड ncpa.cpl, right click and then click on the properties and TCP/IP4 and 10.0.0.2 और दिस इज माई सर्वर IP। मैंने यहाँ पे सर्वर IP अपना मेंशन करा हुआ है, जो मेरा DNS सर्वर भी मेरे कहाँ पर है, उसी DC पर बना हुआ है। नाउ ओके ओके क्लोज एंड चेक द कनेक्टिविटी window-r ping 10.0.0.1। तो रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स कि मेरे सर्वर के साथ कनेक्टिविटी है। लोकल सर्वर्स पे आते हैं, यहाँ पे दिल्ली 04 हो रहा है और ये मशीन बाय डिफ़ॉल्ट किस में, वर्क ग्रुप के अंदर है। नाउ आई एम कि मैं इसको पहले डोमेन में ज्वाइन करा रहा हूँ। सो मैंने क्लिक करा एंड देन क्लिक ऑन चेंज। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ लाइक अ दिल्ली ADC 02 एंड डोमेन नेम, द डोमेन नेम इज ICCPSS.com या ICCPSS भी आप ले सकते हैं। तो अगर सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही होंगी तभी ये वाली विंडो ओपन होगी, अदरवाइज इज गिव यू द एरर। आपका अगर DNS प्रॉपर नहीं चल रहा होगा, यहाँ पर एरर आएगा। आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी, यहाँ पर एरर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आप चेक कर लें। नाउ यू कैन गिव द ADMINISTRATOR एंड देन पासवर्ड इज ICCP@1234 देन ओके। तो जैसे ही डोमेन में कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा वेलकम टू वेलकम टू ICCPSS.com यहाँ पे लिखा आ जाएगा। और जैसे ये मशीन आपके डोमेन से कनेक्ट होगी, ये वेलकम टू ICCP डोमेन, और ये आपसे रिस्टार्ट पूछेगा और आपको अपनी मशीन रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। नाउ कि ये अभी एज अ क्लाइंट मशीन ज्वाइन हुई है। सो ये मशीन अगर एज अ क्लाइंट मशीन हुई है, तो आप जब DC पे जाके देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या ये मशीन आपकी कनेक्ट हुई है या नहीं हुई है। तो गाइस यहाँ पे देखिए एक आ रहा है कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स में देखिए यहाँ पे दिल्ली ADC 02 आ गया, लेकिन ये अभी एज अ क्लाइंट मशीन आ रही है। हमें क्या बनाना है, इसको डोमेन कंट्रोलर बनाना है। अभी हमारे पास डोमेन कंट्रोलर एक ही है। जब मैं इसको डोमेन बना दूंगा तो ये मशीन्स यहाँ से हटके इस डोमेन कंट्रोलर के अंदर आ जाएगी, क्योंकि ये क्या, ये भी हमारा डोमेन कंट्रोलर है और वो भी। तो डोमेन कंट्रोलर जितने भी होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे।
और आपके जितनी भी क्लाइंट मशीन है वो आपको कंप्यूटर्स में शो होंगी। यहाँ पे अगर ये 3 क्लाइंट मशीन है तो अगर आप कोई भी यूज़र बनाएंगे इन तीनों पे लॉगिन हो सकता है। नाउ आई एम जस्ट कम टू ADC, राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन कनेक्ट लॉगिन। सो मुझे लॉगिन होना है, सो मैं इस बार लॉगिन हो रहा हूँ ICCPSS/ADMINISTRATOR और नाउ ICCP@1234, यानी कि मेरे को अब डोमेन नेम लगा के एडमिन डालना है, यानी कि मैं अपने DC के यूज़र को यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। सो क्लाइंट मशीन बन चुकी है, तो DC का कोई भी यूज़र अब यहाँ पे लॉगिन हो सकता है। बेटर है कि जब भी आप ADDS बनाते हो तो आप क्या करें, एडमिन अकाउंट से लॉगिन करें, DC के एडमिन अकाउंट से लॉगिन करें। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल से भी करेंगे तो बाद में फिर आपसे क्रेडेंशियल्स पूछता रहेगा, बार बार ऑथेंटिकेशन मांगता रहेगा, DC से परमिशंस मांगता रहेगा। आपने क्या करा, आप पहले DC के एडमिन से लॉगिन हो गए हैं, यानी कि आपने पहले ही परमिशंस ले ली है। सो सिंपल सा है ना कि आप किसी को पहले ही दिखा रहे कि भाई मेरे पास परमिशन है काम करने की, और कोई आपने दिखाया नहीं तो आपसे पूछेगा कि आपके पास परमिशन है काम करने की। तो दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। नाउ अब मुझे क्या करना है, इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस। तो ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट दिल्ली ADDC 02 ICCP.com का मेंबर है, 10.0.0.2 IP है। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर अभी DNS का बैकअप नहीं बना रहा हूँ, DNS का बैकअप हम कल पढ़ेंगे। सो नाउ सबसे पहले आई एम जस्ट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, मैं सिर्फ ADDS ही इंस्टॉल कर रहा हूँ एंड इंस्टॉल। वैन की ये मशीन जब मेरी इंस्टॉल हो जाएगी तो दोबारा से हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और लिनक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें 1.1 1.2 वाली वीडियोस गो थ्रू करो। वो एडवांस लेवल्स का लिनक्स पढ़ा रहा हूँ मैं साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं डाली है मैंने। वीकेंड बैच की बात कर रहा हूँ। सो प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, सो आई एम जस्ट क्लिक। अब क्या था, फर्स्ट टाइम जो हमने करा था ऐड अ न्यू फॉरेस्ट करा था, अब हम करेंगे ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू द एग्जिस्टिंग डोमेन, जो कि हमारा किस नाम से है, ICCP.com के नाम से ही है। और यहाँ पे जो करंट यूज़र है वो भी डोमेन यूज़र है। अगर आप, मैं लॉगिन इससे नहीं करता तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता, यहाँ पे ADC/एडमिनिस्ट्रेटर लिख के आता, और फिर आप नेक्स्ट करते तो आपसे क्रेडेंशियल्स पूछता। अब इसने कुछ क्रेडेंशियल्स नहीं पूछे, अगर वो मैं लॉगिन नहीं करता तो वो फिर आपसे पहले ऑथेंटिकेशन मांगता, फिर ये आगे नेक्स्ट करने देता। लाइक कि मुझे ना तो यहाँ पे DNS चाहिए अभी, तो मैं कोई DNS का बैकअप नहीं चाहता। ये मेरा पहला सर्वर भी नहीं है, तो मैं इनको अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि ग्लोबल कैटलॉग सर्वर्स बाय डिफ़ॉल्ट वही होता है जो आपका फर्स्ट सर्वर होता है, यानी कि सारी अपडेट्स आपके DC के पास जाएंगी, वहाँ से फिर रेप्लिकेट्स होंगी। नाउ गिव द पासवर्ड, कि ADDS को प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड हम इंक्लूड कर रहे हैं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। NTDS और सिसफॉल्स इन फोल्डर्स के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन जाती है। नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो देखिए यहाँ पर कोई सच एज नेट बायोस का ऑप्शन नहीं आया। जब आप ADDS इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट डोमेन तो वहाँ पे नेट बायोस का ऑप्शन आता है, बट यहाँ पे सच एज कोई नेट बायोस का उसने ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, अपना डोमेन कर रहे हैं। तो ये मशीन ऑटोमेटिकली जैसे ही रेडी होगा आपका ये मशीन सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा, और अब आप लॉगिन करके देखेंगे तो जो भी चीज़ें आपने वहाँ पर बनाई हैं वो सारी चीज़ें इस सर्वर पे रेप्लिकेट हो गई होंगी। और अब आप यहाँ पे जो भी सर्वर्स बनाएंगे, जो भी यूज़र्स क्रिएट करेंगे, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ADC पर ही काम करेंगे। सो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद क्लाइंट 1। ये हम तीसरी मशीन ऑन कर रहे हैं अपने यहाँ पे। ये मेरी क्लाइंट मशीन है, सपोज करो ये HR का कंप्यूटर है। अब हम क्या करेंगे, ADC से यूज़र बनाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पे ये चल रहा है नहीं चल रहा है। नाउ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको देखना हो कि कौन सा DC है और कौन सा ADC है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है एंड टाइप द कमांड नेट स्पेस अकाउंट्स। तो देखिए वो आपको बता रहा है कि दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी। इस कंप्यूटर का रोल क्या है, प्राइमरी लिख के आ रहा है। लेकिन अगर, और ये क्या है, दिल्ली DC 01 है। अगर मैं सेम चीज़ ADC पे रन करूँगा, अब दोनों सर्वर मिरर कॉपी हैं, आपको सिर्फ इसी कमांड से पता लगेगा। लाइक ADDS करा, अगर अब आपको यहाँ पर देखना है
तो लाइक विंडो आर एंड CMD। यहाँ पे अगर आप चलाएंगे नेट स्पेस अकाउंट, तो यहाँ पे बैकअप लिखा आ रहा है। इस कंप्यूटर का रोल क्या है, बैकअप है। नाउ मैंने इस पर कोई यूज़र तो बनाया नहीं है। टूल्स में गया, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स में गया, ICCP के अंदर गया, तो यहाँ पे कंप्यूटर्स, HR क्लाइंट वो आ रहे हैं, डोमेन कंट्रोलर्स दोनों आ गए। सेम वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें दिखेंगी। यूज़र्स के अंदर वही अमित यूज़र्स आ गया, माई ग्रुप्स आ गए, HR ग्रुप आ गया, योगेश आ गया, राहुल आ गया, सारी चीज़ आ गया। मैं यहाँ से अगर कोई यूज़र क्रिएट करता हूँ, लाइक क्लिक क्रिएट, और लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ AJAY अजय के नाम से, वो DC पे भी रिफ्लेक्ट होगा और लॉगिन भी होगा। जबकि मैंने इसके साथ कोई क्लाइंट मशीन तो अटैच करी नहीं है ना, क्योंकि वो एक डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा चल रहा है। अजय लाइक ASD@1234 एंड ASD@1234 एंड फिनिश। तो यहाँ पे मैंने इस यूज़र को बनाया। नाउ लॉग इन विद दिस यूज़र एंड क्लाइंट मशीन। सो आई एम टाइप AJAY अजय एंड पासवर्ड ASD@1234। तो यू कैन सी कि यहाँ पर मेरा अजय नाम का यूज़र भी लॉगिन हो गया, बिकॉज क्योंकि ये मशीन मेरे DC से कनेक्टेड है, डोमेन कंट्रोलर भी DC से कनेक्टेड है। तो पूरा का पूरा जो मेंबर है उसकी जो पेरेंट की चल रही है वो ICCPSS.com है। तो वो सिर्फ उसी चीज़ को अलाउड करेगा जो ICCPSS से कनेक्टेड होगी, यानी कि Gmail पे वही ईमेल ID होगी जो @gmail.com होगी। @yahoo.com या rediffmail.com करेंगे तो वो Gmail अलाउड करेगा नहीं। इसी तरीके से वो भी क्या करेगा, अपने की पॉइंट्स, अपने डोमेन को चेक करता है कि अगर उसके साथ ICCPSS.com लग के आ रहा है तो अजय की पूरी ID क्या बनती है, अजय @ICCPSS.com। तो इसलिए उसने क्या करा, इस अजय नाम के यूज़र को यहाँ पर अलाउड कर दिया है। तो अजय नाम का यूज़र यहाँ पे वर्क कर रहा है। यू कैन सी कि यहाँ पे अजय नाम का यूज़र लॉगिन है प्रेजेंटली। तो ये जो अजय नाम का यूज़र था ये हमने कहाँ पे बनाया था, ADC पर। नाउ यू कैन सी कि अगर ये यूज़र भी हमारा DC पर रेप्लिकेट कर चुका होगा, Delhi 01, ओपन इन सर्वर मैनेजर, टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स एंड यूज़र्स, ये आ गया अजय यूज़र। नाउ कि यहाँ पे ना काफ़ी फास्ट एप्लीकेशन हो रहा है, हम इस एप्लीकेशन को भी ब्रेक करते हैं। हम चाहते हैं कि एप्लीकेशंस रात के 12 बजे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतने सारे यूज़र्स अगर एक साथ आएंगे जाएंगे तो क्या हमारी बैंडविड्थ है, क्योंकि नॉर्मल यूज़र्स हमारे दिन में काम कर रहे हैं तो वो हमारे नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। अब वहीं पे एप्लीकेशन भी चलेगा तो ये भी नेटवर्क को यूज़ करेगा। तो बेटर है कि जब हमारा नेटवर्क फ्री होगा उस समय हम चाहते हैं सर्वर टू सर्वर डेटा ट्रांसमिशन हो। तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, रेप्लिकेशन है जिसको हम साइट रेप्लिकेशन बोलते हैं, कि अलग अलग साइट्स के डोमेन्स को ऐड करेंगे और उनके बीच में हम टाइम पीरियड सेट कर देंगे कि इतने टाइम में डेटा यहाँ से उस वाले सर्वर पे जाए। अभी क्या हो रहा है, इमीडिएट हो रहा है, मैं चाहता हूँ अभी नहीं 5 घंटे बाद होना चाहिए। तो वो जो टाइम आवर्स मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा उतने टाइम के बाद ही यूज़र्स डोमेन्स आपस में एक दूसरे के साथ अपनी जो रिक्वेस्ट है, अपनी जो अपडेट्स हैं उसको क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो फिलहाल हमने क्या बनाया, एक ADC बनाया है। सो दिस इज़ कॉल्ड है DC, और ADC का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि वाई वी क्रिएट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स। आगे चलेंगे तो अभी हम दोबारा से यूज़र्स पे बैठेंगे, यूज़र्स की प्रोफाइल सेटिंग्स अभी हम करेंगे, यूज़र्स की रोमिंग प्रोफाइल्स क्रिएट करना, यूज़र्स की टाइम रिस्ट्रिक्शन देना, किस टाइम पे यूज़र लॉगिन हो, वो शिफ्ट वाइज काम कर रहा है, उसकी मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है, तो शिफ्ट वाइज कैसे टाइम्स उसको एलोकेट करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि काम क्या असाइन करना है, अब हम उसके टाइमिंग। दूसरा कि डोमेन यूज़र लॉगिन फॉर द एनी मशीन्स। अब हो सकता है कि यहाँ पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो यूज़र HR टीम का है, बट डेवलपर टीम में भी उसका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि वो HR वाला बंदा यहाँ पे लॉगिन होकर काम कर रहा हो। तो हम ये भी मैपिंग करेंगे कि अगर वो यूज़र पर्टिकुलर इसी सिस्टम पे लॉगिन होना चाहिए, इसी सिस्टम पे, क्योंकि अभी तो डोमेन यूज़र किसी भी सिस्टम पे बैठ के काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर सिस्टम को भी उसके साथ क्या कर देंगे, मैपिंग कर देंगे कि आप पर्टिकुलर इस जगह पर होंगे और ये अगर आपके सिस्टम का IP होगा तभी आपका यूज़र लॉगिन होगा, अदरवाइज यूज़र लॉगिन होगा ही नहीं। यानी कि आप चाह के भी दूसरी जगह पर बैठ के या दूसरा IP चेंज कर दे, आपने IP भी चेंज करा तो भी आपका यूज़र लॉगिन होना बंद हो जाएगा। यानी कि प्रॉपर यूज़र्स की मैपिंग करेंगे उसके सिस्टम्स के साथ, कि आपको अगर ये लैपटॉप असाइन करा है हमने तो आपको इसी लैपटॉप पे ही लॉगिन होकर काम करना, आप किसी दूसरे लैपटॉप पे लॉगिन होकर काम नहीं कर सकते। अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपका यूज़र पहली बात तो लॉगिन होगा ही नहीं।
दैट इज़ कॉल्ड अ मैपिंग, कि हम यहाँ पे अपनी यूज़र्स की प्रोफाइल्स बना रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल्स कैसे कैसे क्रिएट करेंगे, और अगर उनका डेटा आएगा तो कैसे कैसे बैकअप हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो इनफ, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है शाहरुख, प्रीति, योगेश, राहुल बाबा। इसमें क्लाइंट का क्या रोल है, बस ये बताओ। थैंक यू गाइस। सो वेट,